हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक्स है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसी का ये पार्ट 3 है, ठीक है। जैसे कि चुंबक के कितने ध्रुव, समान असमान में क्या होता है, आकर्षित करने के आधार पर चुंबकीय प्रकार। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण और ऑस्टेट के नियम, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो में जो क्लियर करेंगे वो हम लोग पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में कि सबसे पहले घरेलू वायरिंग में कितने प्रकार के तार का प्रयोग होता है, घरेलू वायरिंग में, ठीक है ना। घरेलू वायरिंग में ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। वायरिंग में कितने प्रकार के तार का प्रयोग होता है, तार का प्रयोग, ठीक है। तार का प्रयोग, कितने प्रकार के तार का प्रयोग होता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक पूरा करेंगे कि विद्युत फ्यूज क्या होता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक से थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्विच को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, स्विच को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चौथा जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अतिभरण क्या होता है, ठीक है। अतिभरण क्या होता है। उसका पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे लघुपतन क्या होता है, लघुपतन क्या होता है, ठीक है, लघुपतन, ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ती और डिस्ट धारा जो होता है, इसको एसी और डीसी बोलते हैं। उसका एक मतलब कि उसमें अंतर भी है, लेकिन सिर्फ ये आज इसके क्लास में देखेंगे, इस पार्ट 3 में देखेंगे कि प्रतिवर्ती और डिस्ट धारा क्या होता है, ठीक है ना, ये होता क्या है। तब प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी, ठीक है ना। अल्टरनेटिव सी से करंट क्या होते हैं। उसके बाद 7 नंबर में डिस्ट धारा जिसको बोलते हैं डीसी। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। डिस्ट धारा क्या होता है। इतना टॉपिक्स और एक और टॉपिक्स बच जाता है इसमें 8 नंबर में कि विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय है, बचने से क्या क्या उपाय है, ठीक है ना, उपाय। तो आज का जो क्लास पार्ट 3 है इसमें इतना चीज़ कवर करेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पार्ट बाई पार्ट इसका परिभाषा भी हम बताएंगे, उसको आप लिखते चल सकते हैं। और इसको बताएंगे भी कि क्या होता है, घरेलू वायरिंग में कितने प्रकार के तार का प्रयोग होता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है, स्विच को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, अतिभरण क्या होता है, ठीक है, लघुपतन क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी क्या होता है, इसमें अंतर थोड़ा पार्ट 4 या पार्ट 5 में देखेंगे। डिश धारा क्या होता है और विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय है, ठीक है। इस पार्ट 3 वाला वीडियो में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर 5 है फिजिक्स का, इसमें देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो गया है और उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डाला गया है, प्लेलिस्ट में भी डाल दिया जाएगा और इसको भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे घरेलू वायरिंग में कितने प्रकार है। तो सबसे पहले यहाँ आइए, घरेलू वायरिंग में इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए घरेलू वायरिंग में कितने, घरेलू वायरिंग में जो होता है ना, इसमें जो होता है 3 प्रकार के, ठीक है ना, 3 प्रकार के तार का प्रयोग होता है, 3 प्रकार के तार का प्रयोग होता है, ठीक है। पहला जो तार का नाम है उसका नाम है लाल तार। सेकेंड तार का नाम है काला तार, और थर्ड तार का नाम है हरा तार, लाल काला हरा तार, ठीक है। तो कितने प्रकार के तार का प्रयोग, 3 प्रकार के, एक लाल तार, एक काला तार और एक का नाम क्या है, हरा तार, ठीक है ना। इसका ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है कि विद्युन्मय तार के नाम से किसे जानते हैं, उदासीन तार के नाम से किसे जानते हैं, भू तार के नाम से किसे जानते हैं, जिसको अर्थिंग भी बोल सकते हैं। तो ये लाल तार का जो, इसमें 3 प्रकार का ही प्रयोग होता है घरेलू वायरिंग में। तो लाल तार का ही नाम है विद्युन्मय तार के नाम से, ठीक है। कौन सा तार, विद्युन्मय तार किसको बोला जाता है, लाल तार को, ठीक है। लाल तार को कौन सा तार, विद्युन्मय तार, ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युन्मय तार, ठीक है, विद्युन्मय तार, ठीक है। इसको बोलेंगे उदासीन तार, ठीक है। और इसको बोलेंगे भूतार, ये के नाम से जाना जाता है, के नाम से
जाना जाता है, इसको भी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, भूतार के नाम से। बस इतना है। घरेलू वाणी में 3 प्रकार का प्रयोग, लाल, काला और हरा। लाल को विधमय, काला को उदासीन और हरा को क्या बोलते हैं, भूतार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना समझे। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, विद्युत फ्यूज क्या है। ठीक है ना, विद्युत फ्यूज। देखो सेकेंड क्वेश्चन था विद्युत फ्यूज क्या है। ठीक है ना, विद्युत फ्यूज क्या है। तो देखो जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक क्या होता है, कम होता है, उसी का नाम क्या है, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज मतलब जिस तरह की प्रतिरोधकता अधिक होगी और गलनांक क्या होगा, कम होगा। इसको जो होता है इसको विद्युतमय तार के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना, विद्युतमय तार के साथ। ठीक है, यहाँ सीधा सा बात समझो, प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक क्या हो, कम हो, गलनांक कम हो तो उसी को विद्युत फ्यूज के नाम से जानते हैं। और इसको जोड़ा जाता है विद्युतमय तार के साथ, मतलब लाल तार के साथ। ठीक है ना, विद्युतमय तार के साथ। ठीक है, ये विद्युत फ्यूज के बारे में था। थर्ड जो टॉपिक्स है, थर्ड टॉपिक्स वो है कि स्विच को किस क्रम में जोड़ा जाता है। थर्ड नंबर, स्विच को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो स्विच को जो है किस क्रम में, इसको जो रहता है विद्युतमय तार के साथ जोड़ता है। ठीक है, सेकंड क्रम में विद्युतमय तार के साथ, मतलब किस तार के साथ जोड़ा जाता है, इतना समझिए, किस तार के साथ। ठीक है ना, तो विद्युतमय तार के साथ। विद्युतमय मतलब विद्युतमय तार, इसका दूसरा नाम क्या है, या लाल तार, इसी का नाम है विद्युतमय तार, लाल तार के नाम से जानते हैं। तो किस तार के साथ जोड़ा जाता है, तो किस तार में जोड़ा जाता है तो क्या बोलेंगे, विद्युतमय तार। ये 3 टॉपिक्स खत्म हो गया। ठीक है, घरेलू वाणी में कितने प्रकार का प्रयोग, सेकेंड विद्युत फ्यूज क्या होता है, और थर्ड है जो था स्विच को। चौथा जो टॉपिक्स आता है सबसे आता है चौथा, ठीक है, अतिभरण। अतिभरण क्या होता है, ठीक है, अतिभरण। ठीक है ना, ये चौथा है। इसका इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ओवरलोडिंग नाम रहेगा, ओवरलोडिंग। नाम से ये स्पष्ट है, ओवरलोडिंग। ठीक है ना, नाम से ये स्पष्ट है। देखिए अतिभरण का मतलब होता है ओवरलोडिंग, जिसको बोलते हैं कि इस तार की जो स्वीकृति सीमा होती है, सीधा सा समझिए कि जब किसी विद्युत परिपथ में उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यकता धारा की मात्रा उस परिपथ की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है। आवश्यकता जो धारा की मात्रा है उसकी वहन सीमा से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जो धारा की मात्रा होता है, जो आवश्यकता धारा की मात्रा होती है, आवश्यकता धारा की मात्रा वहन सीमा से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। हम बोल रहे हैं उसको, आप बात सुनिए, अधिक हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अतिभरण। ठीक है ना, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बहुत सारे उपकरण एक साथ चालू करने से परिपथ में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली क्या होती है, खींची जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसी को क्या बोलेंगे, अतिभरण। वहाँ पर क्या होता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, अतिभरण होता है। ठीक है, तो ये अतिभरण था। पाँचवा जो टॉपिक था, पाँचवा लघुपतन। लघुपतन क्या है, ठीक है ना, पाँचवा है लघुपतन। ठीक है, तो लघुपतन समझिए, लघुपतन एक विद्युत परिपथ में होने वाली ऐसी स्थिति है जिसमें विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के बहुत तेजी से बहने लगती है। देखो, यह विद्युत परिपथ में होने वाली ऐसी स्थिति है जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के, जो प्रतिरोध होती है बिना किसी विद्युत धारा के, बिना किसी विद्युत धारा के जो प्रतिरोध होती है बहुत तेजी से बहने लगती है। बिना किसी विद्युत धारा के प्रतिरोध क्या होती है, तेजी से बहने लगती है। विद्युत परिपथ में होने वाली ऐसी स्थिति है जिसमें विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के बहुत तेजी से, बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा जो होती है ना, बिना किसी प्रतिरोध के बहुत तेजी से क्या होती है, बहने लगती है। ठीक है ना, बहने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, लघुपतन। ठीक है ना, तो ये लघुपतन था। हम जो भाषा बोले उसको समझिए। एक बार और भाषा बोल देते हैं किसका, लघुपतन का, कि एक विद्युत परिपथ में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के जो धारा होती है वो बहुत तेजी से बहने लगती है। वहाँ पर क्या होता है, लघुपतन। तो ये 5 टॉपिक सबका कंप्लीट हुआ। छठा टॉपिक्स का जो बात करेंगे वो है प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा और एक डिस्ट धारा। ठीक है ना,
प्रतिवर्ती धारा, यहाँ देखिए अल्टर्न क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसका नाम क्या है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, नेटिंग करंट है जिसको बोलते हैं एसी। एसी समझिए सिर्फ अल्टरनेटिव करंट। देखो इसमें क्या होता है कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है, वह विद्युत धारा जो समय के साथ दिशा बदल दिया उसको क्या बोलेंगे, समय के साथ दिशा अगर चेंज हो गया, बदल गया, तो बोलेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको प्रतिवर्ती धारा बोल सकते हैं। दिशा बदलती रहती है किस में, प्रतिवर्ती धारा में, समय के साथ दिशा बदलती रहती है। अगर डिस्ट धारा का बात करेंगे, डिस्ट धारा 6 था और इस 7 नंबर था। डिस्ट धारा जिसको हम बोलते हैं डीसी। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसमें, डीसी में, कि वह विद्युत धारा जो एक ही दिशा, इसमें क्या होता है, पहले तो एक ही दिशा में प्रवाहित था, वह विद्युत धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, धारा जो होती है एक दिशा में प्रवाहित होती है, और जो समय के साथ, जिसका परिमाण जो होता है समय के साथ नहीं बदलता है। इस समय के साथ बदल गया था इसको प्रतिवर्ती धारा, और जो समय के साथ जिसका दिशा हुआ, समय के साथ परिमाण जो हुआ दिशा के साथ नहीं बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा। तो कितना कंप्लीट हुआ, 7 टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। इसमें अंतर भी आता है, तो अंतर आगे का जो पार्ट 4 या पार्ट 5 आएगा उसमें मतलब बता दिया जाएगा अंतर, ठीक है ना। अंतर जो 2 नंबर लघु में पूछने का चांस या दीर्घ में पूछने का चांस, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक्स है कि विद्युत धारा से बचने के क्या क्या उपाय हैं, विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय हैं, विद्युत खतरा से बचने के उपाय, विद्युत खतरा से बचने के उपाय, ठीक है ना। तो सबसे पहले निम्न उपाय है, और पहला अगर लिखने की बात करें तो सबसे पहले सुरक्षित जो विद्युत उपकरण है उसका प्रयोग करेंगे, सुरक्षित विद्युत उपकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकेंड जो है, गीले हाथों से विद्युत उपकरण को न छुए, और अगर हाथ गीला है, समझ रहे हैं, गीला मतलब पानी में लगा हुआ है या गीला हुआ है, गीला टाइप का, जैसे अभी पसीना देखिए कितना चल रहा है, हाथ गीला है तो गीले कपड़ों से उसको क्या करेंगे, नहीं छुएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बिजली की तार को नियमित रूप से, आप बिजली का जो तार है, थर्ड में पूछे जाए तो बिजली का जो तार है उसको क्या करेंगे, नियमित रूप से जांचेंगे, क्षतिग्रस्त होने पर तारों को बदल भी देंगे। तो ये तीसरा था। चौथा जो बिजली के उपकरणों को पानी से दूर रखेंगे, बिजली का जो उपकरण है उसको पानी से क्या करेंगे, दूर रखेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ करके लगभग 4 पॉइंट था जो हम बोल के समझा दिए हैं। ये सब करके हम विद्युत खतरा से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 पॉइंट था पार्ट 3 में, और 8 पॉइंट को हम लिख के समझा भी दिए और बोल के हम बता भी दिए। उसको आप लिख सकते हैं कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के। तो बस आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका पार्ट 4 आएगा, और अदर भी SST का भी कुछ पढ़ाई इसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तब तक इसे पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।